पर फिर से आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज अचानक मैंने राकेश रोशन जी, जो फिल्म जगत के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, उनका एक गाना मैंने सुना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ये वाला गाना उनका बहुत ही लोकप्रिय रहा। इस गाने को मैं आज से 20 साल पहले सुना था और आज फिर से इस गाने को जब मैंने सुना तो मैंने राकेश रोशन जी के इस गाने पर एक ब्लॉग बनाने का निर्णय लिया। और मैं इस ब्लॉग के तहत आपको बताऊंगा वास्तव मानव जीवन हमारा बहुत अनमोल है और बड़े भाग्य से मिला है। क्योंकि मैं रामचरितमानस से भी जुड़ा हूँ, इसलिए वहाँ पर भगवान श्री राम ने कहा है, बड़े भाग मानव तन पावा। इसलिए हमें इस मानव तन के महत्व को जानना चाहिए और पल पल हम खुशी से जिंदा रहे, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। मित्रों साथियों, यह मानव तन हमें बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा भी रामचरितमानस कहती है। बड़े भाग मानव तन पावा, सुख दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवता भी इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह मुक्ति का द्वार है। और इस मानव तन को प्राप्त करके हम जितनी खुशियों को अर्जित कर सकते हैं, जितने ब्रह्मांडीय सुख का हम लाभ ले सकते हैं, उतना अन्य किसी योनियों में हमें नहीं मिल सकता। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते हम इस मानव तन को प्राप्त करते हैं। और इस मानव तन को प्राप्त करके भी जब हम दुखी रहते हैं तो वास्तव में यह बड़ा ही सोचनीय हो जाता है। इस तरह आज अचानक जब यह गाना मैंने सुना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ न कुछ इस जीवन के मायने आपके सामने रखूं। और मेरा बहुत मन हुआ कि मैं आपको बताऊं कि वास्तव में यह मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है। इसे हमें खुलकर जीना चाहिए। जब तक मौत गले न लगा ले, हमें हंसते हुए और खुलकर जीना चाहिए। हमें अपनी सारी टेंशनों को भुलाकर जीना चाहिए। हमें उन लोगों को भुला देना चाहिए जिन्होंने हमें दुख दिया है। उन लोगों के नाम हमें कागज पर लिखकर उन्हें जला देना चाहिए और अपनी खुशियों से समझौता करने से हर हाल में बचना चाहिए। हमें उन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए जिनको हमने दुख दिया है और हम कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए। हमें उन सभी लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमको दुख दिया है। किस चीज़ का हम घमंड कर रहे हैं, किस चीज़ को हमें यहाँ से लेकर जाना है, सब यहीं छोड़कर जाना है। वास्तव में हमें मात्र 7 साल ही यहाँ जीने का अवसर मिलता है। इसलिए मित्रों और साथियों, 7 साल जीने का मतलब है, अगर हम 75 साल की अपनी ज़िंदगी हम मानते हैं तो उसमें हमारे 25 साल तो सोने में चले जाते हैं। 8 घंटे के हिसाब से 365 दिन का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 25 साल आपके सोने में चले जाते हैं। 4 घंटे आपके मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर चले जाते हैं। 4 घंटे का 365 दिन के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते हैं तो जीवन के 12 साल आपके वहाँ चले जाते हैं। इसी तरह 14 साल आपके स्कूलिंग और वर्किंग के काम में चले जाते हैं। 6 साल खाना पीना, खाना पकाने में चले जाते हैं। इसी तरह जीवन के 11 साल नहाना, तैयार होना और यात्रा में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपकी 75 साल उम्र है तो आप 7 साल ही जीते हैं। इसलिए मित्रों और साथियों, हमेशा ध्यान रखें, जीवन के हर पल का आनंद ले, जीवन के हर क्षण को आनंद और उल्लास से जीने की कोशिश करें। यहाँ किसी से जलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है और ब्रह्मांड ने निर्धारित कर रखा है कब किसे क्या देगा और कब किसे क्या प्राप्त होगा। इसलिए किसी से जलने की जरूरत नहीं। ऐसे भी हमारे जीवन में वक्त बहुत कम है, हम अपने रिश्तों को सुधार लें। अगर दुनिया क्या सोचेगी ये भी हम सोच लेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, कुछ उनको भी सोचने दो, कुछ उनको भी करने दो। मित्रों और साथियों, आप हमेशा अपनी सोच पर ध्यान रखो, अपने काम पर ध्यान रखो। अगर किसी ने आपका बुरा किया भी है तो उसका हिसाब ऊपर वाले को करने दो। आप अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करो, अपने सारे शौक को दिल से पूरा करो। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के बंधन को और आज ही निकल पड़ो अपनी मस्ती के लिए, अपने मन के कामों को पूरा करने के लिए। मैंने 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे। जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है, किंतु उसके बीच का समय और सफर हमारे हाथ में। दोस्तों से मिलो, बातें करो, कहीं दूर घूमने चले जाओ, परिवार के साथ नई नई जगह घूमने जाओ, नेचर का आनंद उठाओ और जी लो अपनी जिंदगी। और बार बार इस गाने को जरूर सुनते रखना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अरे हंस लो भाई, मुस्कुरा लो भाई, जीवन बहुत थोड़ा है। बस इस मुस्कुराने और हंसने के दौरान यह ध्यान रखो दूसरों को तकलीफ ना हो। जोर से म्यूजिक चला लो, लाउड म्यूजिक चला लो, खुलकर नाचो गाओ, संगीत के आनंद में भर जाओ, बस जी भर के जी लो, खुद की मर्जी से जी लो। हम इस जीवन को ऐसा जिए कि जब हम इस जीवन को छोड़कर जाएं तो लोग कहें कि वाह क्या जिया इस बंदे ने। इसलिए मित्रों साथियों, हमेशा इस बात को भी याद रखो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये भी मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी और आपको इसे भी ध्यान रखना है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जीवन के हर क्षण का एंजॉय करो। वास्तव में हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाता है। इसलिए अपने वर्तमान को ध्यान रखो और अपने वर्तमान के कामों को याद रखो। आपका डेली का रिएक्शन और एक्शन से ही आपका फ्यूचर बनता है। इसलिए अपने पसंदीदा काम को करो, अपने काम ऐसे करो कि जो जीवन में यादगार बन जाए। अपने एक एक दिन को जीतो, अपनी सुबह को जीतने की कोशिश करो। जब आप अपने सुबह को जीत लेते हो तो आप इस दिन को जीत लेते हो। सुबह के समय का उपयोग करो, नेचर के पास जाओ, नेचर के पास सुबह सुबह घूमने जाओ, वहाँ व्यायाम करो, योग करो, वहाँ प्राणायाम करो और सुबह की प्रकृति की आवाज़ को सुनो, पक्षियों की आवाज़ को सुनो। ऐसे ही आपकी सुबह अच्छी होने लगती है तो आपका दिन भी अच्छा होने लगता है और जब आपका दिन अच्छा होने लगता है तो आपका
आपका सारा जीवन अच्छा होने लगता है। अपनी मॉर्निंग को पॉजिटिव बनाओ, अपनी मॉर्निंग को जियो, आपका दिन जीने लगोगे, और अब आप जब दिन जीने लगोगे तो आप महीने जीने लगोगे और आपका हर पल खुशियों भरा होने लगेगा। इसलिए मित्रों और साथियों, जी लो अपना हर पल, अब तो हर क्षण जिंदा रहो भाई। इतना बढ़िया मैसेज आपको दे रहा हूँ। क्यों आप उदास रहते हो, क्यों आप दुखी रहते हो? यह बड़ा ही अनमोल जीवन है, बड़ा ही कीमती जीवन है। हर छोटी छोटी खुशियों को मनाओ, हर छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, अपने छोटी छोटी क्रियाओं को एंजॉय करो, अपने सभी त्योहारों को एंजॉय करो, सबसे मिलो, सबसे बातें करो, अजनबियों से बातें करो, बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलो। आप कब नाचोगे? खुलकर हंस तो लो, खुलकर हंस तो लो मित्रों और साथियों। सुबह सुबह अपने दिन की सुबह को एंजॉय करो, नेचर का एंजॉय करो, नेचर की आवाज़ सुनो, कुदरत का धन्यवाद करो कि आपको यह मानव शरीर दिया, कुदरत को धन्यवाद दो कि आपको स्वस्थ शरीर दिया, ठंडी हवा का मजा लो, तब तक जिंदा हो, जी लो मित्रों और साथियों। और इस बात को ध्यान रखो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये कब समय चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जब इस जीवन की संध्या होने लगेगी तब आप सोचेंगे कि वास्तव में शायद मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। महान व्यक्ति जो इस जीवन से जाते हैं तब उनका इंटरव्यू सुनते हैं कि वास्तव में मैंने ये नहीं किया, वास्तव में मैंने वो नहीं किया। तो अपने मन की मुराद आज से ही पूरी करनी शुरू करो। ये मानव तन कुदरत का आपको गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट की कदर करो। आप ये याद रखो कि आप हर रोज मर रहे हो, और जब तक आप वास्तव में नहीं मरते तब तक तो जिंदा रहो। मित्रों और साथियों, कुछ लोग खा खा कर मर रहे हैं, कुछ लोग पी पी कर मर रहे हैं, स्ट्रेस को लेकर भी कमा रहे हैं और अंतिम में अपने डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं, ऐसा भी आप समझ लो। फिर भी कमा कमा कर मर रहे हैं। कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जी जी कर मरते हैं, अपने हर दिन को एंजॉय करते हैं। इसलिए जी लो साथियों, जी लो, आपका हर पल कीमती है। बड़े भाग से यह मानव तन मिला है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिली या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हमारी जिंदगी यूनिवर्स का हमको तोहफा है। अगर हम हंसते हंसते जीते हैं तो इस गिफ्ट की कद्र करते हैं। जब हम इस गिफ्ट की कद्र करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और इस जीवन जीने की नई नई खुशियों के स्रोत देता है। हम एक एक पल को एंजॉय करें, जिंदगी को वास्तव में जीवें। जीवन वास्तव में एक यात्रा है, खुशी जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। इसलिए पल पल खुशियों को प्राप्त करें, हम इस यात्रा का मजा लें। ऐसा काम करें जिसमें हम खो जाएं, ऐसा काम करें जिस पर हमें गर्व हो। अपने मनपसंद गाने सुने, नाचे गाएं, खुद के साथ एंजॉय करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, हर पल को जिंदा दिली से जिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मित्रों और साथियों, इस बात को ध्यान रखें। स्कूल में बच्चों से एक बार टीचर ने पूछा, आप सब क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बस एक बच्चा जो इस जीवन को समझ चुका था, 10वीं 11वीं का छात्र था, 10वीं 11वीं के इस पढ़ने वाले छात्र को जीवन के वास्तविक मायने समझ आ गए थे। तब उसने टीचर से कहा मैं खुशहाल मानव बनना चाहता हूँ। तब टीचर भी समझ गई कि इसने जीवन के मायने वास्तव में जाने। इसलिए मित्रों और साथियों, अपने जीवन में खुशी को अर्जित करो और अपने पल पल को एंजॉय करें। किसी वजह से अगर आप खुश होने का इंतजार कर रहे हैं तो वजह से खुश होंगे तो कुछ पल के लिए वो वजह रहेगी, कुछ पल के लिए आप उस वजह से खुश हो पाएंगे, फिर से आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए मित्रों और साथियों, किसी वजह से खुश होने की आदत पर लगाम लगाएं और जो है उसी में खुश रहने की आदत डालें। खुशियाँ एक यात्रा है, इसे एंजॉय करें। कभी खुशियों के इस पल को एंजॉय करने के लिए बारिश में भीजें, कभी बच्चों के साथ खेलें, कभी कोई चॉकलेट खाकर मजा लें, कभी इस जीवन के अनमोल समय में प्रकृति के पास जाकर आनंद लें। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और हंसते हंसते कट जाए रास्ते मित्रों और साथियों, इसकी ही कोशिश रखें। जन्मने वाले बच्चे से भी सीख सकते हैं खुश रहने की चीज़। जब उसके माता पिता उसे हवा में उछालते हैं तो वो और खुश होता है। और हमारे जीवन में यदि कोई तकलीफ, चुनौती या परेशानी ऊपर वाला भेजता है तो हम उदास होकर बैठ जाते हैं। मित्रों साथियों, वो बच्चा हवा में उछालने पर भी इसलिए खुश रहता है कि उसे भरोसा है कि उसे उसके माता पिता संभाल लेंगे। तो यहाँ यह संदेश हमारे लिए है कि जब आपको उसने मानव तन दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको स्वस्थ शरीर दिया है और ये परिस्थितियाँ भेजी है, तो वो सब परिस्थिति को संभाल भी लेगा। इसलिए मित्रों साथियों, उदास रहना बंद करें, हर पल जीने की कोशिश करें। बिना वजह चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखें, क्योंकि मुस्कान हमारे चेहरे का चौकीदार है, हमारे चेहरे का आभूषण है। आप मुस्कुरा कर देखो, आप मुस्कुराने के दौरान में नकारात्मक विचार को सोच नहीं सकते, आने नहीं दे सकते। इसलिए बिना वजह मुस्कुराने की आदत डालिए, अपने हैप्पीनेस का बैलेंस बढ़ाइए, हैप्पीनेस को जगाइए, हैप्पीनेस को जानिए। हैप्पीनेस के लिए क्या क्या करना है उसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़िए और मेरे यूट्यूब चैनल को सुनिए। खुशियों के अनमोल सूत्र को जानिए, जीवन के वास्तविक मायने को समझिए और दोनों हाथों से क्लैपिंग बजाकर अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो आप और अधिक खुशियों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यह शरीर की तमाम नसें हमारे हाथों पर रहती हैं। और जब हम क्लैपिंग करके मुस्कुराते हैं तो हमारा स्वस्थ शरीर भी बनता है और हम वास्तव में हमारे अंदर का रोम रोम खिलखिला उठता है। किसी ने खूब कहा है, हंसो, हंसाओ और हंस डालो, यही जीवन के मायने हैं।
जब आप खुश रहेंगे तभी वास्तव में आप निरोग भी रहेंगे। किसी लेखक ने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में लिखा है कि हमारे विचारों की वजह से ही हमारे जीवन में रोग आते हैं। यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर लाइफ, इस तरह की पुस्तकें आप पढ़ो तो आपको यह जानकारी होगी। जीवन का उद्देश्य है कि आप अपने पास से जो भी मदद कर सकते हो, अपने से जुड़े व्यक्तियों को हंसाने की कोशिश करो, उनकी मदद करो, उनके जीवन में हंसने के, मुस्कुराने के अवसर दो। आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें उसने दी है कि जिसमें आप हंस सकते हो। अगर मैं आपको डायरी और कलम लेकर लिखने को बोलूं तो आप 2, 4, 5 चीजों से अधिक ऐसी चीजें नहीं लिख पाओगे जो आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण है। बाकी 95% चीजें आपके जीवन में उसने खुश रहने की दी है। मित्रों और साथियों, 5 सेकंड की स्माइल आपके आने वाले फोटोग्राफर की फोटो को सुंदर बना देती है। इस तरह अगर आप आज ही हंसने का संकल्प लो, आज ही आप मुस्कुराकर जीवन जीने का संकल्प लो, तो आप ऊपर वाले को यह तोहफा हंसी खुशी का दे सकते हो। स्माइल आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेहरे का आभूषण है, और आप जब हंसते हो तो आपके मन पे कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। इस तरह कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, जीवन में खुश रहने के अनेकों रास्ते हैं। मानव शरीर ईश्वर ने हमें मुक्ति के लिए दिया है। हमें यहाँ एक छोटा सा अनमोल जीवन मिला है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, परमात्मा के भक्तों के साथ जुड़कर रहें, परमात्मा के लोगों के साथ जुड़कर रहें, उनका निरंतर सत्संग करते रहें। जिस तरह बंद कमरे में जब हम दूसरे दिन भी देखते हैं तो कुछ न कुछ कचरा आ जाता है, बिना कुछ सोचे भी हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। हम अच्छे अच्छे ज्ञान अपने मस्तिष्क को देते रहें और हमेशा अपने लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, क्योंकि जिसने यह जीवन दिया है उसे वो संभालता भी है। इसलिए व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की बातों को सोचकर अपना जीवन बर्बाद न करें और हमेशा अपने चेहरे की मुस्कान बनाकर रखें, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी दुख तो आएंगी, तकलीफें तो आएंगी, इसका हमें सामना भी करना होगा। किंतु ये हमेशा भरोसा रखें कि ऊपर वाला आपको किसी न किसी अपने मैसेंजर से जोड़कर आपको हर समस्या से निकाल ही लेगा। इसलिए किसी तरह की डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो हंसकर जीने में क्या नुकसान है। इस सूत्र को भी याद रखें, इस सूत्र को भी याद रखें कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी चलती रहे। और इस बात को भी याद रखें, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर इस मानव तन को प्राप्त करके आप खुश नहीं रहे, अगर आप दुखी रहे, तो आप फिर बाद पे आपको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए हर पल खुश रहने का प्रयास करें, हर पल खुश रहने की चीजें सीखें। मित्रों साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के इस तरह अनमोल सूत्र बताता हूँ और अपनी वेबसाइट www.खुशियाँ पर खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता लिखता भी हूँ, जो कि मैं ये देखता हूँ कि जब मानव जीवन का अनमोल समय 45-50 साल का हो जाता है, तब वो मानव सोचता है कि ये बातें काश मुझे कोई पहले बता देता, काश मैं ये बातें पहले जान जाता कि जीवन के मायने क्या है, जीवन हमें किस लिए मिला है, और जीवन हमें मिला है तो हमें खुश रहकर क्यों जीना है, जीवन कैसे खुश रहकर जीना है, किन बातों को जानना है, किस तरह आध्यात्मिक शक्तियां ही हमें खुशियां देती है। इस अध्यात्म को जानना है, इस अध्यात्म को सीखना है। और पहले समय में तो गुरुकुल की शिक्षा मिलती थी, जिसके तहत बच्चे आसानी से जान जाते थे। वर्तमान में वैसी व्यवस्था नहीं है, आजकल संयुक्त परिवार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस शिक्षा को, हैप्पी साइंस को अपने जीवन में जरूर धारण करना है। इस खुश रहने के सूत्रों को जो मेरी वेबसाइट पर मैंने बताए हैं, मैंने यूट्यूब चैनल के जरिए भी आपको बहुत से सूत्र बताए हैं। इन सबको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, सीखना है और इस मानव तन का वास्तविक लाभ लेना है। मित्रों और साथियों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इस गाने को हमेशा याद रखना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, जी लो जिंदगी। मित्रों साथियों, जी लो जिंदगी। धन्यवाद, थैंक यू मित्रों साथियों। अगर पसंद आए तो शेयर करना, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस अनमोल गिफ्ट को देना, क्योंकि इससे बड़ा खुश रहने का अनमोल तोहफा आपके साथी मित्र के लिए कोई नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद।